को सभी का अभिनंदन व स्वागत है। सभी को प्रणाम। आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने आप में मस्त होंगे। आज हम एक विचार पुस्तक में लिखा था कि सभी को अपने मन के अनुसार सुख मिलता है, कदापि नहीं मिलता है। अपनी इच्छा अनुसार भला किसको सुख मिलता है। संसार में सब कुछ काम देवता के ही अधीन, जो अपने भाग में लिखा होता है उसी के अधीन सुख मिलता है और सुख दुख उसी के अधीन पर मिलते हैं। अतएव संतोष पर भी भरोसा करना उचित है। संतोष पर भरोसा करना उचित, अपने आप को संतोषी बनाए। अपने मन के मुताबिक सुख भला किसको मिलता है। संसार में सर्वत्र कामदेव का राज्य है। अतएव जो मिले उस पर ही संतोष कर अपने को सुखी मान लेना चाहिए। यानी जो मिले उसी में अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए, अपने आप को खुश रहना चाहिए और आगे अपने अच्छे परिश्रम मेहनत करना चाहिए। कोई धार्मिक प्रसंग सुनने पर या शमशान जाने पर जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह हमेशा बनी रहती है। तो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। किसी धार्मिक प्रसंग, कथा की प्रसंग पर या शमशान जाने पर मनुष्य के मन में जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह क्षणिक रहता है। कहीं पे प्रसंग जाने पर, कथा सुनने पर तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर यही स्थायी हो जाए तो मनुष्य का संसार सागर को पार और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। अगर यही वैराग्य, जो शमशान में जाओ तो वहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है। अगर यही वैराग्य स्थायी हो जाए, इसी वैराग्य को स्थायी कर ले तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि वैराग्य में यह मोह माया इस सब से हटकर अपने आप में ही मन को लगता है। और किसी कथा प्रसंग तीर्थ स्थान पर जाओ तब भी मन में वैराग्य आता है। तो ये मुक्ति, तो इस तरह के तो मनुष्य इस संसार सागर को पार कर लेगा और मुक्ति प्राप्त कर लेगा। पर ऐसा नहीं होता। यही तो मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना है, जो केवल एक ही काम करके संसार को अपने बस में रखना चाहते हैं। तो उसको पराजयवाद रूपी शास्त्र से मनुष्य रूपी गाय को हटा देना चाहिए। जो लोग केवल एक ही कार्य के द्वारा सारे संसार को अपने बस में करना चाहते हैं, उनको पराजय के शास्त्र से मनुष्य रूपी गाय का वध होने से बचा लेना चाहिए। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, जीभ, त्वचा और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, इन पर संयम रखना चाहिए। रूप, रस, गंध, स्पर्श पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वह अपने एक इसी कार्य के द्वारा संसार को बस में रख सकता है। जिसने इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली तो वो संसार को भी बस में रख सकता है। यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ की तुलना शास्त्र से की गई है, जो मनुष्य रूपी गाय का वध कर डालते हैं। मनुष्य रूपी गाय को जो आहे तो वह बिना बचा लेते हैं। वह संसार विजयी हो गए, वे संसार में विजयी हो गए। अर्थात जिन्होंने इंद्रियों को विजय प्राप्त कर ली वे संसार को अपने में बस में कर सकते हैं। यह संसार नाश्वर है। इस कारण दुष्ट की संगति ना कर रात दिन पुण्य का कार्य और ईश्वर का स्मरण करें और अपना जितना हो सके अपने आप को ध्यान दें, अपने आप में शांति रखें, अपने आप में जो मिला उससे खुश रहें और मेहनत करें, परिश्रम करें, आपका भला हो जाएगा। और जो अपने आप से किए हुए कार्य में संतुष्ट प्रसन्न नहीं है तो उसको कैसे भला हो सकता है। जबरदस्ती से कोई कार्य किया हुआ तो उसमें सफलता कहाँ मिलती है। उसमें तो टेंशन, क्रोध, अत्याचार, बुराइयाँ कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ये तो अहंकार हो जाता है। इसलिए यह संसार नाश हो रहा है। इस कारण दुष्ट की संगति ना
कर रात दिन पुण्य का कार्य करें और ईश्वर का स्मरण करें। ये दुष्ट की संगति ना करें और रात दिन ईश्वर का पुण्य का कार्य करें और ईश्वर का स्मरण करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नई जानकारी के लिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय सिया राम। प्रणाम सभी।